पूर्व सांसद जहानाबाद डॉक्टर अरुण कुमार सर 2 शब्द प्रोत्साहन के लिए और आशीर्वाद के रूप में। हम थोड़ा ज्यादा चाहेंगे 4 का 1000 शब्द मिले तो हमारा सौभाग्य होता है। 1000 शब्द मेरे लिए सौभाग्य। आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राजा बाबू और एक फकीर भी इनके साथ आदि मेहता जी आए, जो इस काम को राजा और फकीर, राजा जो राज सत्ता का होता है वो अलग होता है, ये दिल के राजा, और जो दिल का राजा होता है उसको उसके अंदर संवेदना होती है। मेरी दोस्ती इनसे लगभग 7-8 वर्षों से है और मैं अनवरत इनके काम को देखता था। और दूसरा, फकीर भी सबसे बड़ा राजा होता है, कुछ नहीं चाहिए और संपूर्ण चेतना का विकास स्तंभ होता है, वो आदि मेहता भी। आज दोनों एक मंच पर हैं, मुझे बहुत खुशी है और इसी तरह का कार्यक्रम चलता है। सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में चिकित्सा का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है और इस लंबे इतिहास में दुनिया के अन्य क्षेत्र के लोग भी जुड़े। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रधान चिकित्सक रहा है। दुनिया के चिकित्सा के इतिहास को जब आप ढूंढेंगे तो इसमें एक बड़ी सफलता का श्रेय भारत को जाता है। यूरोप के देशों में भी जो आज एलोपैथिक साइंस है, मैं इसे नकारता नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि इसकी आड़ में बहुत खेल हो रहा है, जिससे मानव जाति त्रस्त है। अभी कोरोना में जिस तरह का खेल हुआ, इससे गांव के लोगों ने जमीन बेच करके 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख हॉस्पिटल को 10 दिन में दिए। अब ऐसा कौन सा साइंस है जो 10 दिन में 40 लाख रुपया खर्च कराया हो? मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, लेकिन परिणाम नहीं निकला और लोग घबराते हैं अस्पताल में जाने। अब तो सरकारी अस्पताल में भी जाने से घबराते हैं। एम्स के डॉक्टर यहां हैं। जब मैं एम्स में, डॉक्टर कनौजिया साहब एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं, जब मैं एम्स में पहली बार गया था तो 5 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज और न दवा का न टेस्ट का 1 पैसा। अब 1 लाख से ऊपर जांच एम्स दिल्ली में भी लगता है। IGIMS से लोग डरता है कि PMCH में दिखवा दीजिए। अब PMCH में जाता है तो कहता है यहाँ कोई है, ये नहीं है। ये स्थिति है और मैं डॉक्टर तो PhD वाला डॉक्टर हूँ, लेकिन 1975 से मैं रोगी को दिखलाता हूँ और जब जब सांसद रहा तो जगजीवन बाबू का याद रहा और मैं अपने दिल्ली आवास में एक पूरा फ्लोर बिहार के पेशेंट के लिए रखता। एक जमाना था कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दिल्ली से लोग लौट के आते थे, दिल्ली से लोग लौट करके आते थे। खैर उस विस्तार में हम नहीं जाना चाहेंगे। 2 चीज बताना चाहेंगे जो मेरे अनुभव का है। जब मैं विद्यार्थी था तो 2 डॉक्टर, पटना के नामी डॉक्टर, जो हमारे पेशेंट को अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी फ्री देखते थे और दवा भी देते थे। वो जानते थे कि गरीब लोगों को ये लेकर के आते हैं।
एक डॉक्टर सेन और दूसरा शिवनारायण सिंह। तो शिवनारायण बाबू जब अपने MBBS बच्चों को पढ़ाते रहते थे तो एक चीज कहते थे, फीवर इज नॉट ए डिजीज, नेवर गिव मेडिसिन फॉर फीवर, फीवर is a symptom of a disease. So first you should come close to the disease, then you prescribe medicine. आज दूसरा है, टेलीफोन पर भी बात कीजिएगा, डॉक्टर साहब कह देंगे पैरासीटामोल खा लीजिए। तो आज के डॉक्टरों को भी सचेत होना चाहिए। पहले डॉक्टर जो नामी डॉक्टर थे यहाँ, और एक यहाँ डॉक्टर साइकोलॉजी के भी हैं। हमारा एक मित्र मेरे ही नाम का था, बाद में इंजीनियर हुआ, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप हैं ना। तो पूरा BHU से लेके PFC सब जगह दिखलाए। उनके पिता वो साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए थे उस जमाने में, और एक धागा रखे रहते थे और धागा से कहते थे मेरा बायां पैर सूख रहा। और जहां जाए डॉक्टर CP ठाकुर दवा दे रहे हैं, BHU से दिखलाए, बहुत मोटा बक्सा रखे हुए थे। वो फाइल खोलते थे तो आधा घंटा डॉक्टर कर लेते। हमने कहा एक मेरे डॉक्टर हैं सेन साहब, उनसे चलिए मिलिए, राजेंद्र नगर में, हम सैदपुर हॉस्टल में उस समय रहते थे, बगल इसी के बगल में। तो ले गए उनके यहाँ, तो उनका बेटा कहा कि बहुत समय ले रहे हैं डॉक्टर साहब, देख नहीं रहे हैं बाहर में बहुत भीड़ है। तो उन्होंने डांट दिया उनके बेटे को, कहा कि ट्रीटमेंट मुझे करना है या तुम्हें करना है, तुम बाहर जाओ। तो पेशेंट को रियलाइजेशन हो गई कि ये सही डॉक्टर, ये साइकोलॉजी। और डॉक्टर साहब ने, सेन साहब ने कहा कि अब ये ठीक हो जाएंगे। हमने कहा कैसे सर? तो हम पर भरोसा हो गया, इनको बीमारी नहीं है, ये मनोविज्ञान के शिकार है, ये बीमार हो गए हैं। 10 साल से इतना दवा लोगों ने खिलाया है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, कुछ दवा हम इनको ऐसा देंगे जो ये पढ़ करके कंपोजिशन से नहीं समझ पाए। दवा नहीं चाहिए, इनका ट्रीटमेंट। तो एक अनुभव मेरा कि वो ठीक हो गए 1 महीने में। नहीं, सेन साहब ने तो हमको दवा दिया, वो हाँ प्लेसिबो थेरेपी। तो इस तरीके से आप जो लोग यहाँ इलाज के लिए आए हैं और जहां भी कैंप लगाते हैं, बहुत दवा की जरूरत नहीं है, उनको अपने जीवन शैली बदलने की जरूरत है। जैसे कोरोना में लोग दवा दे रहे थे, मैंने किसी को हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया, 1000 लोगों को बचाया, हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया। इसलिए कि शिवनारायण सिंह दूसरा जो वाक्य कहते थे, वायरस इज ए डिजीज which cannot be killed by antibiotic. Self-immune can counter the virus. And from the initial time of the mankind is fighting with virus. So to fight out the virus, you have to develop your immune power. और यहाँ एक से एक, कौन था 1 लाख वाला दवा? रेमडेसिविर। हमको एक आदमी कहा कि हम बच जाएंगे, हमको दवा दिला दीजिए, पैसा नहीं है। तो पप्पू ज्यादा बांट रहे हैं। तो हमने पप्पू जी को फोन किया, तो उन्होंने कहा भाई जी कल सवेरे भेजिएगा, हम 4 सुइया दिलवा दें। उस सुइया लिए, सुइया लेने के बाद भी मर गए। अब बहुत लोगों को हमने कहा कि उस सुइया इसकी दवा नहीं है, आप खाइए पीजिए, आप बुलंद रहिए। एक आदमी कैलाश यादव हमारे मित्र हैं, उनका भतीजा एम्स पटना में भर्ती हुआ और वहां के सिचुएशन से, हैवॉक से, वो बाथरूम की खिड़की से कूद करके आत्महत्या कर दिया। ये क्या हैवॉक है? तो मीडिया और ये प्रोफेशनलिस्ट और सरकारें इसमें दोषी है, इतने लोगों की जान गई। तो अवेयरनेस हेल्थ के प्रति होना चाहिए।
अभी बहुत लोग गांव में अभी गायनी के डॉक्टर हैं, बहुत नामी डॉक्टर हैं, रुखसाना जी। मुझे लग रहा था, फोटो वहाँ देखा होगा या जैसे, मुझे लग रहा था कि मैं इनसे मिला हूँ। इनके हॉस्पिटल में मैं 1-2 बार पेशेंट देखने गया, तो ऐसा मेरे मन में इम्प्रेशन था कि इनको मैंने कहा आपसे तो इनको देखेगा तो ऐसे ही आधा ठीक हो जाएगा पेशेंट। मुस्कुराता। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब बहुत डॉक्टर ऐसे हैं कि मुंह को ऐसे बनाए रहते हैं कि स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाए। ये सब हमारे यहाँ इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और मेडिकल प्रोफेशन में सिर्फ आप प्रोफेशन के वजह से गए हैं। एक डॉक्टर जो देश के बड़े नामी डॉक्टर, और उनके लिए मैंने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी, उस समय सुषमा स्वराज हेल्थ मिनिस्टर थी, डॉक्टर वेणुगोपाल। उनकी इच्छा थी कि एक बार हम डायरेक्टर एम्स का बने, और तिकड़म के वजह से वो नहीं बन पाते थे। पार्लियामेंट का बजट पास होता है, एम्स दिल्ली का बजट पास होता है पार्लियामेंट। एक्सटेंशन वहां के डायरेक्टर को मिलता जा रहा था। हमको एक आदमी ने कहा आप चाहिए तो बन सकते। हमने ध्यानाकर्षण लाया और सरकार को बाध्य कर दिया। सुषमा जी आई, कहीं कि अरे इस सरकार के अंग हो तुम, ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते? हमकी सरकार अन्याय कर रही हो, कहने से नहीं मान रही हो, तो हमको करना पड़ेगा। और कमिटमेंट किया कि नहीं, हम एडवर्टाइज कर देंगे, इसको रोक दो। हमने रोक दिया। बने वो एक पेशेंट को लेकर के गए। हमने कहा पटना में ये डॉक्टर लोगों ने बताया है इसको लैट्रिन हो रहा है, और लैट्रिन बंद नहीं हो रहा है दवा खाने के बाद भी। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट की वजह से हो रहा है, ऑपरेशन बहुत जरूरी है। ऐसा पेशेंट हमने डॉक्टर साहब कभी नहीं देखा। वेणुगोपाल ने कहा कि इसका अभी ऑपरेशन करेंगे, कपड़ा खोलो, साइन कौन कर रहा? हम कर देंगे। ऐसे भी मरने वाला है और इलाज हो गया तो, और ठीक उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, दिखाना बंद। अब हार्ट का उससे क्या संबंध है हम नहीं जानते। ऐसा पेशेंट नहीं कभी देखा था। लेकिन वेणुगोपाल डायरेक्टर भी हुए तो 9 से 3 दुनिया का कोई ताकत उनको ऑपरेशन थिएटर से नहीं निकाल सकती। इतना डेडिकेटेड। और गरीब पेशेंट को देख करके 2 डॉक्टर कनौजिया वहाँ के डॉक्टर हैं। एक तो डॉक्टर कनौजिया हमारे मित्र हैं, एमएलए भी रहे यहाँ पटना में, बरबीघा से थे। हाँ, तो कल उनके साथ में था, आज तो डॉक्टर वीएस मेहता न्यूरो के, वो भी फादर ऑफ द न्यूरो सर्जरी माने जाते हैं। हमारे पेशेंट को वेणुगोपाल और वीएस मेहता, चूंकि मैं विद्यार्थी था तब से ले जा रहा था, उनको जान रहे हैं क्योंकि गरीब लोगों को लाते हैं। तो एक टेस्ट डॉक्टर के अंदर होना चाहिए, और वो टेस्ट यदि है तो कोई रेमडेसिविर जो बैंड है यूरोप में आप समर्थ। यहाँ आयुष्मान फाउंडेशन के भी डॉक्टर आर.के. गुप्ता हैं, इनसे बहुत कुछ आज सीखा, बगल में बैठे हुए थे। हमें डॉक्टरों से दोस्ती करने में बड़ा मजा आता है, बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान जो है वो कन्याकुमारी में 4 दिन का सेमिनार करा। ये आरिफ खान ऑनरेबल गवर्नर जो हैं केरल के, वही चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने बुलाया है। उनसे मेरी मित्रता है बहुत दिनों से। तो वो अल्टरनेटिव थेरेपी पर भी वहाँ एक सेमिनार है, और इंटीग्रेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी सेमिनार है। तो कहाँ कैसे किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, और सबसे बड़ा है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हर डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि किस भाव से ये पीड़ित है। तो आज इसमें सभी तरह के एक्सपर्ट हैं, और
जितने लोग इलाज के लिए आए हैं हम समझते हैं उनको एक अच्छा अनुभव होगा इतनी बड़ी जमात से एक साथ मिलने का। एक विषय के डॉक्टर से मिले हैं, सब विषय के डॉक्टर हैं, तो हम आयोजकों को हृदय से और डॉक्टर भी जो अपना समय निकाल करके आए हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। और जो ये बांसुरी वादक हैं हमारे यहाँ बांसुरी का बड़ा रोल है, ये वशीकरण का चीज है, तो मन वश में हो जाए तो आधी बीमारी तो उसी से दूर हो जाती है। तो ये इन्होंने शुरुआत किया वशीकरण से, तो इनको भी बधाई और इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और राजा बाबू तो राजा हैं, हमारे भी राजा हैं, ये और आदि मेहता इस तरह के आयोजनों को मुकेश जी ये सब मिलकर के इस तरह के कार्यक्रम को चलाते रहें तो एक अवेकनिंग होगा, लोगों में जागरूकता आएगी। तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य के प्रति कैसे हम जागरूक रहें। बहुत लोग बहुत डॉक्टर लोग वहाँ मना करते हैं, डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, अच्छी प्रैक्टिस है और ऐसी ऐसी दवा चला देते हैं, आज चर्चा हो गई। तो ये जो सेवा भाव के डॉक्टर हैं वही यहाँ पहुँचे और इससे आम जन में एक अवेकनिंग होगा। पुनः आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आपके मंगल में भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सर आप आए, यही हमारे लिए सौभाग्य का पल रहा, प्रोत्साहन का पल रहा। सर 2 मिनट के लिए सर, 1 मिनट एक व्यक्ति मेरे साथ आए, 2 आदमी जिन्हें मेडल से थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिया जाए। राहुल जी हमारे लायंस क्लब ऑफ उम्मीद पटना के और प्रियरंजन जी चिकित्सिका से, राहुल जी से आग्रह है स्टेज पर आ जाएं। राहुल जी लायंस क्लब ऑफ पटना उम्मीद के और प्रियरंजन जी चिकित्सिका दोनों आदमी को